हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 65 करवाऊंगा। यहाँ लिखा है अल्फा लिमिटेड ने इनवाइट की है एप्लीकेशंस, है ना, 75,000 शेयर्स के लिए। तो इसने ये इशू किया है 75,000 इक्विटी शेयर्स। 10 एच की फेस वैल्यू है। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे हमसे जो है वो एक साथ जो है पैसा मांगा गया है, मतलब कंबाइंड है ये अकाउंट। 3 रुपये फर्स्ट कॉल पे है और सेकंड एंड फाइनल पे जो है बैलेंस है, यानी कि 3 रुपये है, क्योंकि 10 रुपये की फेस वैल्यू है। और यहाँ पे एप्लीकेशन हमको पब्लिक से 1 लाख की जो है वो रिसीव की गई है। शेयर जो अलॉट किए गए हैं सभी एप्लीकेंट्स को प्रोराटा बेसिस पे। एक्सेस मनी जो रिसीव होगी एप्लीकेशन के साथ उसको ट्रांसफर किया जाएगा फर्स्ट कॉल में। ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा पैसा फर्स्ट कॉल में चला जाएगा। विभा जो है एक शेयर होल्डर है जिसको 750 शेयर अलॉट किए गए हैं, उसने फर्स्ट कॉल मनी पे नहीं किया। तो स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाइड इसके निकालने पड़ेंगे हमको, और फर्स्ट कॉल का कितना अमाउंट अनपेड है और कितना पेड है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, टोटल अमाउंट रिसीव्ड। उसके बाद यहाँ लिखा गया है उसके शेयर को इमीडिएटली फोरफिट किया गया है, मतलब फर्स्ट कॉल के बाद ही शेयर फोरफिट हो रहे हैं। और उसके बाद सेकंड कॉल जो है की जा रही है कंपनी के द्वारा, और कंपनी को सारा पैसा मिल चुका है सेकंड कॉल पे, बट 1,000 शेयर्स का पैसा नहीं मिला है जिसके लिए मोनिका ने अप्लाई किया था 1,000 शेयर के लिए। तो इसके अलॉटेड हमको कैलकुलेट करना पड़ेंगे, है ना। ओके जी, तो इसके शेयर को भी फिर बाद में फोरफिट किया गया। सारे के सारे जो फोरफिटेड शेयर हैं, है ना, उनको रीइश्यू किया गया है मोहित को 9,000 रुपए में एज अ फुली पेड अप, मतलब 10 रुपए का जो शेयर है वो, है ना। तो निकालने पड़ेंगे हमको स्टूडेंट, ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। मैं अभी आपको बता देता हूँ, इस बुक के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 65 भी 6 नंबर का क्वेश्चन, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपको ये आ सकता है पेपर में। ठीक है, तो मैं आपको बताता जाऊंगा, आप जो है नोट भी करते जाइए साथ में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो आइए शुरू करते हैं। जर्नल एंट्रीज करनी है, इस तरीके से जर्नल का फॉर्मेट बना लीजिए आप। सबसे पहली एंट्री जो है यहाँ पे लिखेंगे, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। 1 लाख की हमको एप्लीकेशन मिली है, मल्टीप्लाई बाय हम यहाँ लिखेंगे 4। ओके, ओके जी, 4 लाख। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, यहाँ भी हम 4 लाख लिख देंगे। यहाँ लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, मतलब एक साथ ही हमने जो है अलॉटमेंट एप्लीकेशन का अमाउंट रिसीव कर लिया। उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट यहाँ पे कि इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, है ना। तो डेबिट करिए इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे 4 लाख रुपए से। ओके जी, और यहाँ हम लिख देंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन में 75,000 इशू किया गया है, तो यहाँ लिखेंगे 75,000 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, है ना। तो 3 लाख रुपए हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ लिखेंगे टू जिसमें पैसा ट्रांसफर किया गया है इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो देखिए एक्स्ट्रा पैसा यानी कि 75,000 की एप्लीकेशन जो है वो यहाँ ट्रांसफर की गई है। सो स्टूडेंट मैं आपको पूरा बताऊंगा। देखिए स्टूडेंट, हाँ, एक बात तो मैं आपको बताना भूल गया फिर से, कि क्या यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट क्रेडिट होगा, है ना। क्यों? क्योंकि कॉल में जब भी पैसा ट्रांसफर होगा, है ना, तो वो एक्स्ट्रा पैसा एडवांस में, कॉल इन एडवांस अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम रिलेशन डाल देंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी
ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट and excess money adjusted in first call। ठीक है, सो स्टूडेंट यहाँ पे जो है आपको नीचे जैसे वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, है ना। तो आइए मेरे साथ आप वर्किंग नोट बनाते हैं। लिखिए वर्किंग नोट्स। सो देखिए शुरुआत में हमको लिखना पड़ेगा शेयर अप्लाइड, है ना, कितने के लिए अप्लाइड किया गया है, और शेयर अलॉटेड। तो 1 लाख के जो शेयर्स हैं ये अप्लाइड हैं और अलॉटेड है 75,000 शेयर्स, ये अलॉटेड हैं। ठीक है, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। सो स्टूडेंट अब सेकंड वर्किंग नोट मैं बनाऊंगा, यहाँ लिखूंगा, देखिए एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹4 लाख यहाँ पे हमने लिख दिया, लेस एप्लीकेशन मनी रिक्वायर्ड ऑन 75,000 शेयर्स। ठीक है, यहां हम लिख देंगे 3 लाख। ओके, यहां हम लिखेंगे एक्सेस एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू फर्स्ट कॉल। सो स्टूडेंट देखिए कुछ बात मैं आपको इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं, इसको ध्यान से देख लीजिए कि हमारे पास जो है वो टोटल अलॉटेड शेयर है 75 और फर्स्ट कॉल जो मनी है हमारे पास वो कितना है, 3 रुपए यहाँ पे दिया है। तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2,25,000 तक हम जो है अमाउंट फर्स्ट कॉल में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, जबकि हमारे पास तो सिर्फ 1 लाख रुपए ही है जेब में, है ना, एक्स्ट्रा पैसा तो 1 लाख है, तो पूरा का पूरा 1 लाख फर्स्ट कॉल में ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ बोला भी गया है क्वेश्चन में, देखिए क्या, कि आपको जो एक्सेस मनी यहाँ पे मिला है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है एप्लीकेशन मनी, उसको ट्रांसफर करेंगे फर्स्ट कॉल में। ओके, आई होप आपको जो है वो इतना समझ में आ गया होगा कि वो फर्स्ट कॉल में जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा पैसा। ओके जी, उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इसको डेबिट करेंगे। 75,000 जो है वो अलॉटेड शेयर्स हैं, सॉरी यहाँ पे तो स्टूडेंट अलॉटमेंट साथ में है ना, ध्यान से आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा, सॉरी यहाँ पे देखिए फर्स्ट कॉल मनी अब हम रिसीव ड्यू करेंगे, ड्यू फर्स्ट कॉल मनी को ड्यू किया जाएगा, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को ड्यू करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 75,000 जो है हमारे टोटल अलॉटेड है, मल्टीप्लाई बाय 3 यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना, ये जो है हमारी ड्यू हो गई। ठीक है, और अभी मैंने आपको बताया ये 2,25,000 रुपीज है, मल्टीप्लाई करके आएगा। तो यहाँ लिख देंगे हम बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। ओके जी, तो आई होप आपको जो है वो इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे जो है वो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, है ना, कितना अमाउंट आएगा ये बाद में, और ये जो आपका
कॉल्स इन एडवांस अकाउंट है, ये डेबिट हो जाएगा, है ना, ये यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। कितना है ये? 1 लाख। ठीक है, पर ये कितना पैसा यहाँ बैंक में आएगा वो जो है लिखना इंपॉर्टेंट है ना। वो कैसे आएगा? वो वर्किंग नोट बना के ही आएगा स्टूडेंट, क्योंकि प्रोराटा अलॉटमेंट है और साथ में जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा पैसा अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल में ट्रांसफर किया गया है और फर्स्ट कॉल मनी जो है वो हमको मिला भी नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट कॉल मनी हमको नहीं मिला है, विभा जिसको 750 शेयर अलॉटेड है। ओके, तो यहाँ पे हमको क्या निकालना पड़ेगा? कैलकुलेशन ऑफ शेयर अप्लाइड बाय विभा, ये हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ हम क्या लिखेंगे, विभा की कैलकुलेशन कैसे होगी अप्लाइड के लिए। तो मैंने आपको कैसे क्या सिखाया था कि जो हमने कैलकुलेट करना है वो हम ऊपर लिख देंगे। तो टोटल जो है वो अप्लाइड है 1 लाख डिवाइडेड बाय 75,000 अलॉटेड मल्टीप्लाई बाय जो विभा ने कितने के लिए, विभा को यहाँ पे 750 शेयर अलॉट किए गए हैं, तो 750 है ना, इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 1 लाख डिवाइडेड बाय 75,000 मल्टीप्लाई बाय 750, तो 1000 शेयर अप्लाइड बाय विभा। ठीक है स्टूडेंट, है ना। तो देखिए कि जो विभा है उसने कितने के लिए, विभा ने 1000 शेयर के लिए अप्लाइड किया जो हमने अभी कैलकुलेट किए, तो और 750 शेयर जो है इसको अलॉट किए गए हैं। तो स्टूडेंट जैसा वर्किंग नोट हमने सेकंड बनाया है उसी वैसा ही हमको एक और बनाना पड़ेगा यहाँ पे, इसी में ही थर्ड वर्किंग नोट में, है ना, कि कितना पैसा जो है वो फर्स्ट कॉल में एडजस्ट किया गया है ना। और पहले हम यहाँ पे लिख देंगे, देखिए ये नेक्स्ट वर्किंग नोट है हमारा कि एप्लीकेशन रिसीव्ड ऑन, यहाँ पे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 1000 शेयर्स, है ना, और एप्लीकेशन मनी रिक्वायर्ड ऑन 750 शेयर्स। तो यहाँ हम लिख देंगे 4000 और यहाँ हम लिख देंगे माइनस करेंगे 3000, है ना। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। ये कैलकुलेशन जो है वो विभाग के लिए है सारी की सारी, और यहाँ हम लिख देंगे 1000। तो 1000 रुपये हमने कहाँ एडजस्ट कर दिए? यहाँ पे फर्स्ट कॉल में, है ना, ये जो आपके 1000 और 750 के अकॉर्डिंग है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ नेट अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल। ओके, फर्स्ट कॉल में कितना अमाउंट हमने रिसीव किया, पहले हम यहाँ लिखेंगे अमाउंट ड्यू ऑन। देखिए अमाउंट ड्यू ऑन, विभा ने जो है वो 750 शेयर इसको अलॉट किए गए हैं, 750 शेयर्स, है ना, पूरा लिख देता हूँ। अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल ऑन 750 शेयर्स, ठीक है, ऑफ ₹3। देखिए तो 750 शेयर इसको अलॉट है 3 के हिसाब से 2250, तो 2250 रुपीज जो है वो क्या हो रहे हैं यहाँ पे ड्यू हो रहे हैं, किसके? फर्स्ट कॉल के। तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो हमने यहाँ पे ट्रांसफर किया था फर्स्ट कॉल में वो कितना है, वो माइनस हो जाएगा यहाँ पे, वो है 1000, है ना। तो देखिए स्टूडेंट 750 शेयर पे हमको लेना कितना था, है ना, तो यहाँ पे बोला गया है ना कि 750 शेयर जो अलॉट है उस मतलब उसके लिए जो है वो फर्स्ट कॉल पे नहीं किया है 750 शेयर के लिए। तो 750 शेयर पे पैसा लेना इतना था और 1000 रुपये एक्स्ट्रा जो है वो ट्रांसफर हम कर चुके हैं, है ना, एक्सेस एक्सेस एप्लीकेशन मनी। तो यहाँ पे कितना पैसा बचता है? 1250 रुपये।
तो ये जो 1250 रुपये है ये पैसा हमको मिला नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे हम कि अमाउंट अनपेड ऑन फर्स्ट कॉल। ठीक है, तो आई होप आपको इतना जो है वो समझ में आ गया होगा। ओके जी, उसके बाद देखिए ये हमने लिख दिया कि अमाउंट अनपेड। उसके बाद स्टूडेंट अब ध्यान से आप क्वेश्चन को देखिए कि अब हमको ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि रिसीव्ड कितना करना है नेट अमाउंट। तो यहाँ लिखेंगे हम अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल ऑन 75,000 शेयर्स ऑफ ₹3, है ना। फर्स्ट कॉल में जो टोटल अमाउंट लिख देता हूं मैं कि टोटल अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल जो है इतना है ना, 2,25,000 रुपए, है ना। तो लेस मैं यहाँ पे करूंगा कि जो मैंने एक्सेस एप्लीकेशन मनी टोटल जो है, देखिए मैंने इतना जो है वो क्या किया था, ट्रांसफर किया था फर्स्ट कॉल में, है ना। ठीक है, तो स्टूडेंट ये यहाँ माइनस होगा। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे 1,25,000 रुपए। ओके, अब यहाँ पे क्या लेस हो जाएगा, यहाँ पे अमाउंट अनपेड लेस होगा। यहाँ हम लिखेंगे लेस अमाउंट अनपेड, जो पैसा हमको नहीं मिला। ओके, तो ये पैसा जो है वो माइनस हो जाएगा। एक लाख 23,750। ओके, तो ये जो अमाउंट है आपका नेट अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल कितना है हमारे पास, वो है इतना 123,750। सो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा। इसको मैंने रेड कलर से यहाँ पे देखिए हाईलाइट कर दिया है, इतना अमाउंट रिसीव्ड है। तो यहाँ पे देखिए अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल जो है 123,750 है। सो स्टूडेंट यहाँ बैंक अकाउंट जब हम डेबिट करेंगे, वर्किंग नोट नंबर 5 है ये, तो यहाँ हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, है ना। साथ में हम लिख देंगे यहाँ पे वर्किंग नोट 5। ओके, तो कितना है ये 123,750। ओके स्टूडेंट, देखिए इस क्वेश्चन में कॉल इन एरियर जो है हमारे पास है ना। कॉल इन एरियर भी है हमारे पास। यहाँ पे ये पैसा जो है हमको नहीं मिला है, अमाउंट नॉट पेड यहाँ मैंने निकाला है, अनपेड अमाउंट ये वर्किंग नोट नंबर 5 में ही, है ना। तो मैं यहाँ लिख दूंगा कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, ओके, वर्किंग नोट 5, है ना। ये भी मेरा डेबिट हो जाएगा, ये पैसा मुझे नहीं मिला है। ठीक है, तो 1250। ओके जी, ये पैसा मुझे नहीं मिला है। उसके बाद मैं यहाँ लिख दूंगा इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 1250, 2,25,000। बिंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। तो स्टूडेंट फर्स्ट कॉल मनी को देखिए हमने रिसीव कर लिया है। ओके, ये इतना अमाउंट जो है बैंक में हमने रिसीव किया है, वर्किंग नोट बढ़िया हमने बना दिया है नीचे, है ना। और हमारा जो है यहाँ पे आंसर 123,750 ही दिया है ना। बिल्कुल आराम से मैं आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट, बाकी जो है कैलकुलेशन आपको फास्ट खुद करनी पड़ेगी पेपर में, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन जो है इसमें चलती है। ओके जी, अब इसके बाद यहाँ क्या बोला गया है कि इमीडिएटली शेयर को फोरफिट कर लिया गया है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि शेयर
कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने से? तो इसके जो है वो 750 शेयर इसको अलॉटेड थे। अलॉटेड शेयर मल्टीप्लाई बाय, देखिए 4 रुपीज एप्लीकेशन का, 3 रुपीज जो है 7 टोटल। यहाँ पे 7 से होगा क्योंकि फर्स्ट कॉल के बाद जब यहाँ पे ये 4 फीट होंगे तो यहाँ पे 7 आएगा। ओके, और यहाँ हम लिख देंगे 750 मल्टीप्लाई बाय 7, 5250, 5250। ओके जी। और स्टूडेंट यहाँ पे हमको जो पैसा नहीं मिला है उसको क्रेडिट करेंगे। किसका पैसा नहीं मिला है? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट का, है ना। और कितना नहीं मिला है? ये है इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 1250। यहाँ पे मैं वर्किंग नोट नंबर 5 डाल देता हूँ, है ना। वर्किंग नोट नंबर 5, वर्किंग नोट बनाया है स्टूडेंट इसका 1250, यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद जो जो पैसा मिल गया है वो कहाँ चला जाएगा? टू इक्विटी शेयर फोर फीचर अकाउंट में, ठीक है। इक्विटी शेयर फोर फीचर अकाउंट में पैसा चला जाएगा। कैसे? देखिए स्टूडेंट, अब ध्यान से देखना आप कि इसने अप्लाई किया है 1000 शेयर के लिए, तो विभा से हमको एप्लीकेशन मनी कितना मिला है? 4000। 1000 मल्टीप्लाई बाय 4 होगा, है ना। 750 नहीं होगा क्योंकि 1 लाख के लिए अप्लाई, 1000 शेयर के लिए अप्लाई किया था इसमें, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 4 लिखेंगे हम। ओके, अगर आप डिफरेंस में लेंगे डेबिट और क्रेडिट का तो भी आपके पास यहाँ पे 4000 ही आएगा, है ना। तो यहाँ हम लिख देंगे बीइंग 750 shares forfeited for non-payment of first call, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने फोरफिट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे बोला है इमीडिएटली फोरफिट करने के बाद सेकंड कॉल को जो है मांगा गया है ना। तो सेकंड कॉल यहाँ पे हम ड्यू कर देंगे। हम क्या लिखेंगे कि इक्विटी शेयर्स जो है सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सो स्टूडेंट इस एंट्री को भी आप ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पे मैं लिख दूंगा इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट, है ना। सेकंड एंड फाइनल स्टूडेंट, है ना, सेकंड एंड फाइनल कॉल। और यहाँ पे कितने शेयर से मल्टीप्लाई होगा? ध्यान से देखिए। सो स्टूडेंट हमारे पास 75,000 टोटल शेयर्स थे, ठीक है, अलॉटेड, जिसमें से 750 शेयर को फोरफिट कर लिया गया है ना। तो मल्टीप्लाई हो जो करेंगे हम वो करेंगे 75,000 माइनस 750 मल्टीप्लाई बाय 3 से 222,750, 222,750, है ना। तो है ना, ध्यान से स्टूडेंट, जब भी शेयर फोरफिट हो जाए बीच में तो उसके बाद अगर कोई कॉल मनी मांगा जाता है या कोई भी इंस्टॉलमेंट आती है तो जितने शेयर को फोरफिट किया गया है उतने शेयर यहाँ पे माइनस हो जाएंगे। ओके, तो जो आपका सेकंड कॉल मनी अब ड्यू होगा इतने शेयर पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे अब इसको रिसीव कर लेंगे हम, है ना। तो रिसीव की क्या एंट्री आएगी? यहाँ लिखेंगे बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, है ना। बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे कितने शेयर से? तो 1000 शेयर इसको अप्लाइड हैं इसने किए हुए मोनिका ने, इसके जो है वो निकालने पड़ेंगे हमको अलॉटेड, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे क्या कि कैलकुलेशन ऑफ शेयर, लिखिए नेक्स्ट वर्किंग नोट 6, कैलकुलेशन ऑफ शेयर allotted to मोनिका। ओके, तो सो स्टूडेंट देखिए हमारे पास जो है वो 1000 शेयर अप्लाइड है ना, और 75,000 अलॉटेड हैं। तो हमने अलॉटेड कैलकुलेट करने हैं तो 75 ऊपर लिखेंगे, 1 लाख अप्लाइड नीचे लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय इसको 1000 के जो शेयर्स हैं वो क्या है, 1000 के शेयर्स अप्लाइड किए गए हैं। तो यहाँ पे 750 शेयर्स जो है इसको अलॉटेड हैं, ठीक है। ये भी मैंने वर्किंग नोट बना दिया, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। तो स्टूडेंट देखिए कि तो अब हमारे पास यहाँ पे
75,000 शेयर थे जिसमें से 750 कर दिए गए फोरफिट। तो यहाँ पे 74250 हम लिखेंगे, है ना, और माइनस करेंगे 750 शेयर्स को जिसका पैसा हमको नहीं मिला, -750, है ना, ये डेबिट करेंगे यहाँ पे, है। और ये हमारी जो मनी है ये 3 रुपए की है ना, देख लीजिए, 3 रुपए की है। सो मल्टीप्लाई करेंगे 3 रुपीज से, तो 2,20,500 यहाँ पे हम लिख देंगे, 2,20,500। और यहाँ लिखेंगे कॉल्स इन एरियर को, ओके, कॉल इन एरियर को डेबिट करेंगे। देखिए यहाँ पे 750 शेयर का पैसा नहीं मिला है ना, इसके जो है हम कोई वर्किंग नोट आगे नहीं बनेगा क्योंकि इसमें कोई एक्स्ट्रा पैसा ट्रांसफर नहीं किया गया है ना। ठीक है स्टूडेंट, 750 मल्टीप्लाई बाय 3, 2250। ओके जी, यहाँ लिख देंगे टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, लिखिए, ओके जी, सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट हम यहाँ पे लिख देंगे। सो स्टूडेंट यहाँ पे कितना अमाउंट आएगा, ध्यान से देखिए। अब 75,000 थे, है ना, उसमें से 750 जो है वो फोरफिट कर लिए गए, मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे अब हम यहाँ पे, है ना। तो पैसा जो है इतना ही यहाँ पे देखिए, फर्स्ट फाइन इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट जो है वो इतने ही अमाउंट से यहाँ पे डेबिट है, तो इतने ही अमाउंट से क्रेडिट भी होगा, 222,750। तो आई होप आपको जो है वो ये वाली एंट्री समझ में आ गई होगी। यहाँ लिख देंगे बीइंग सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। ओके, यहाँ भी लिखेंगे सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। ओके जी, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट अब ध्यान से देखिए आगे, अब जो एंट्री पास होगी 8th एंट्री, वो फोर फीचर की होगी क्योंकि यहाँ पे बोला गया है इसके शेयर को, मोनिका के शेयर को भी फोरफिट किया गया है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। देखिए 750 शेयर हैं इसको अलॉटेड, मल्टीप्लाई बाय यहाँ 10 से होगा, क्यों, क्योंकि एंड में जाकर के जो है वो सेकंड कॉल के बाद इसके शेयर फोरफिट हो रहे हैं, तो 7,500 हम यहाँ पे लिख देंगे। ओके, उसके बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ये यहाँ पे है इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। यहाँ पे कितना अमाउंट आएगा स्टूडेंट, जो कॉल इन एरियर है 750 मल्टीप्लाई बाय 3, है ना, ये पैसा जो है हमको मिला नहीं है। ओके जी, तो 2250। उसके बाद जो पैसा हमको मिल चुका है वो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में क्रेडिट होगा। है ना, तो देखिए शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में कितना पैसा जाएगा, जो पैसा मिल चुका है, यानी कि फर्स्ट कॉल का और एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी, क्योंकि यहाँ साफ लिखा गया है कि इसने क्या पे नहीं किया है, मोनिका ने जो है वो सेकंड कॉल को पे नहीं किया है, तो यहाँ पे 7 आएगा, है ना, एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। तो 750 मल्टीप्लाई बाय 7, 525 5250। ओके जी, सो यहाँ हम लिख देंगे कि हमने ये शेयर फोरफिट किए हैं, है ना, नॉन पेमेंट ऑफ
सेकंड कॉल। आई होप आपको जो है वो इतना जो है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद देखिए यहाँ पे हमने शेयर्स को फोरफिट कर दिया, अब कैपिटल रिजर्व में अमाउंट को ट्रांसफर करना है ना। तो उससे पहले कैपिटल रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर करने से पहले यहाँ पे शेयर को देखिए री इशू की एंट्री पास होगी। तो 9,000 देखिए यहाँ लिखा गया ऑल द फोरफिटेड शेयर, सारे के सारे फोरफिटेड शेयर को री इशू किया गया है। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा मैं बैंक अकाउंट को मैं पहले डेबिट करूंगा। ठीक है, कितने में, 9,000 रुपए में, है ना। सो 9,000 मैंने यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद स्टूडेंट मैं एक लाइन छोड़ दूंगा अभी यहाँ पे, देखिए मैं लिखूंगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सो स्टूडेंट देखिए 750 शेयर जो हैं किसके, ध्यान से मैं आपको ऊपर जैसे बता देता हूँ। देखिए 750 शेयर जो है वो अलॉटेड हैं विभा को। तो 750 शेयर जो है वो विभा के, और 750 शेयर जो है वो मोनिका के, इन दोनों को मिला के 1500 शेयर बनते हैं। तो ऑल द फोरफिटेड, तो इन दोनों के शेयर जो है 1500, इनको किया गया है फुली पेड अप जो है मल्टीप्लाई बाय 10 लिखेंगे। ध्यान से देख लीजिए, फुली पेड अप यहाँ पे लिखा गया है। तो 10 से फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, 15,000 हम यहाँ पे लिख देंगे। डेबिट में जो आया वो होगा डिस्काउंट, उसको क्या करेंगे यहाँ पे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में हम शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में हम उसको डेबिट कर देंगे। एक मिनट रुक जाइए, है ना। सो स्टूडेंट यहाँ पे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, है ना। तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट को आप डेबिट कर लीजिए। ओके, देखिए शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट को करिए डेबिट 6,000 से, है ना। अभी देखिए आप ध्यान से देखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे बीइंग 1500 शेयर्स रीइशूड फॉर ₹9,000 एज फुली पेड अप। ओके। अच्छा, अगर आपने यहाँ पे जो है वो रुपीज में अमाउंट भी निकालना है, जैसे देखिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे। देखिए 9,000 जो है हमारे पास मनी, 9,000 रुपए के जो है री इशू किए गए हैं। तो 1500 नंबर ऑफ शेयर हैं, तो यानी कि 6 रुपए में इशू किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखिए यहाँ मैं लिखूंगा 1500 मल्टीप्लाई बाय 6। ओके, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ शेयर हमारे पास जो है वो कितने हैं, ये यहाँ पे दिया नहीं गया है, यहाँ पे डायरेक्ट अमाउंट दिया गया है ना। और यहाँ पे 1500 मल्टीप्लाई बाय 4 रुपए का डिस्काउंट है, ठीक है। इस तरीके से वो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में डेबिट हो गया। ये टोटल जो है वो टोटल 1500 का है, 750 ये वाले, है ना। और ऊपर भी जो है हमारे पास यहाँ पे जो फोरफिटेड शेयर्स हैं, है ना, ये वाले फोरफिटेड 4,000 वाले, ठीक है। ये तो 4,000 ये, और 5,250 इसका, ये दो शेयर थे ये। ओके स्टूडेंट, ध्यान से, है ना। थोड़ा ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड जैसा है। उसके बाद 10th एंट्री में अब क्या होगा, कैपिटल रिजर्व में जो है अमाउंट को ट्रांसफर किया जाएगा। सो उसकी एंट्री पास कर लीजिए आप, ये लास्ट एंट्री है इस क्वेश्चन की। एंट्री को पास कर लीजिए कि शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, है ना। यहाँ से मैं शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट को डेबिट कर लूंगा। ओके, कितना अमाउंट आएगा स्टूडेंट, देखिए मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास जो है वो 4,000 रुपए क्रेडिट है फॉर फ्यूचर में एक, और दूसरा 5,250। तो 4,000 प्लस 5,250, है ना, इसको डेबिट करेंगे। ओके, और यहाँ लिख देंगे टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, है ना, ठीक है। कैपिटल रिजर्व अकाउंट स्टूडेंट यहाँ पे माइनस भी होगा, है ना। और माइनस क्या होगा, माइनस होगा 6,000 जो हमने यहाँ पे ये डिस्काउंट दिया है, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा। तो 9,000 टोटल बनता है
9,250, सॉरी 9,250 माइनस कर देंगे 6,000, तो 3,250 रुपये हम लिख देंगे, है ना। और कैपिटल रिजर्व में यहाँ पे 3,250 है, ठीक है। यहाँ लिख देंगे बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये जो अमाउंट है हमने कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। बाकी इसकी पूरी नोटेशन होती है कि प्रॉफिट ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर, है ना। जो ये प्रॉफिट है हमारा रीइश्यू पे, वो हमने कहाँ पे, कैपिटल रिजर्व में जो है वो सारा का सारा अमाउंट ट्रांसफर कर दिया है। तो अब हमारे पास शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में जो है वो कोई भी पैसा नहीं बचा है ना। सो आई होप आपको मतलब इतना जो है वो समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन पूरा का पूरा कंप्लीट मैंने आपको करवा दिया, ठीक है स्टूडेंट। सो इसमें आपने कंफ्यूज कहीं भी नहीं होना है, बहुत लेंथी क्वेश्चन था ये, है ना, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है ना। जैसे जैसे आपको हैबिट बनती जाएगी तो आपको ये क्वेश्चन जो है वो इजीली समझ में आते जाएंगे। फिलहाल आप जो है ये सारी कैलकुलेशन जो है नोट डाउन कर लीजिए, है ना। वीडियो को बार बार देखें, लेक्चर को बार बार देखें, जर्नल एंट्रीज किस तरीके से मैंने बताई है ना। कहाँ मैंने कॉल इन एरिया डेबिट क्रेडिट किया है, किस तरीके से फोर फ्यूचर की एंट्री पास की है, कैपिटल में अमाउंट ट्रांसफर किया है, रेशियो की एंट्री पास की है, उन सब बातों को आप ध्यान से समझिए। और कहीं भी कोई प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।